हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अब तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया, लग जाइए पूरी तरह से। दोस्तों, कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलिए और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है 52, 50, 40, 46। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हिंदी में मूलतः 46 वर्ण हैं और बाकी संयुक्ताक्षर और अयोगवाह मिलके कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल या लिख सकते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण जब भी हम करेंगे तो उसे बिना किसी स्वर की सहायता के हम बोल या लिख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। ऑप्शन है 36, 44, 48, 53। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 44। अगला क्वेश्चन है, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध और विघ्न बाधा के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हम कर सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। ऑप्शन है अ, ई, ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ अग्र स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अयोगवाह। अगला क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लुत स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है।
उ ए य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है स्वर, शब्द, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वरों की सहायता लिए हुए नहीं कर सकते, यानी जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी हमको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है? ऑप्शन है श, छ, ल, अ, ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है अनुनासिक, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, अंग, औंग, अह, य, र, लव, य, र, लव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी य, र, लव। य, र, लव अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, श, ख, श, ह व्यंजन है? ऑप्शन है उच्छिष्ट, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊष्म। स, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, उच्छिष्ट व्यंजन है? ऑप्शन है श, ख, श, य, र, ल, छ, त्र, ज्ञ, ड, ढ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ड, ड़, ढ। ये क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है, जिनके उच्चारण में जिह्वा कैसी होती है, जैसे उच्छिष्ट हो रही हो, वैसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पढ़ाई में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अभी इसके पहले ही उच्छिष्ट व्यंजन की चर्चा हुई है, जैसे उसमें क्या था ढ, ढ, तो ढ देखिए पढ़ाई में ढ आया है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन है ज, य, ज, धन्य, ज, धन्य, ज, धन, ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आधा ज, धन, य से मिलके क्या बना है? ज्ञ बना है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे साथ साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए चलिएगा। लास्ट में आप खुद अपना मूल्यांकन करिएगा कि आप कितना सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन है, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि? ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ए व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ए पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4।
कौन कौन? श्र, छत्र, त्र और ज्ञ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। ऑप्शन है 28, 30, 33, 35। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी हैं? जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है च, छ, ज, झ। ऑप्शन बी है ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन सी है क, ख, ग, घ। ऑप्शन डी है प, फ, ब, भ, म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क, ख, ग, घ। अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स का ध्वनि उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, च, छ, ज, झ। ये क्या है? ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है तालव्य, दंत, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, कंठ व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओष्ठ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो वो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन है ल, ब, घ, ख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब। ब अक्षर जो है, ब ध्वनि है, अगर हमारा निचला होठ न रहे तो इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दंतोष्ठ। इसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वत्स्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आधा न, त, श, ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आधा न। अगला क्वेश्चन है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण में। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।